नमस्कार मित्रों, कहां से आया सिंहासन, कौन थीं 32 पुतलियां। इस कहानी के दूसरे भाग में हमने अब तक सुना कि राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं तब सिंहासन की 32 पुतलियों में से पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा को सिंहासन पर बैठने से रोक देती है और कहती है कि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। अगर आप भी उनके जैसा गुणवान और बुद्धिमान हैं तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तब राजा भोज बोले कि वो पुतली तुमको कैसे मालूम की राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणवान और बुद्धिमान थे। इसके बाद सिंहासन की पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि आप ये कहानी सुनकर फैसला करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने के काबिल है या नहीं। उस दिन राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए और बोले, आज का दिन तो गया, अगले दिन बैठेंगे। दूसरे दिन जब बैठने आते हैं तब फिर एक पुतली प्रकट होती है और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक देती है। अब आगे कहानी में हम सुनेंगे कि दूसरी पुतली चित्रलेखा राजा भोज को कौन सी कहानी सुनाती है। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो, एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी का दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं, वह तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजघाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वह अपने राज्य लौटे। दूत ने उन्हें रोक दिया। राजा ने दूत के बारे में पूछा तो दूत ने सारा वृतांत बता डाला। दूत ने राजा को बताया कि राजा विक्रमादित्य अपना राज्य छोड़कर योग साधना के लिए गए हुए हैं, इसलिए देवराज इंद्र ने मुझे यहां राज्य की पहरेदारी पर रखे हैं। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें न जाने दिया। दूत बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। फिर दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना पराक्रम है कि इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सको? राजा भोज कुछ न बोल सके और मन छोटा कर उस दिन भी अपने महल को लौट गए। तीसरे दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुए, परंतु तीसरे दिन भी एक और पुतली सामने प्रकट हुई। उस पुतली का नाम था चंद्रकला। तीसरी पुतली चंद्रकला ने भी राजा भोज को एक कहानी सुनाती है। इस कहानी को हम सुनेंगे अगले वीडियो में इसी जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। चलते चलते आपको याद दिला दे कि आपका अपना चैनल धार्मिक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस कहानी का अगला भाग आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय श्री राम।